बच्चों पिछले वाली 3.2 आव्यूह की है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो आव्यूह का आपस में गुणा करना होता है और आव्यूह में सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि दो आव्यूह का गुणा करते कैसे है। बेटा लिखा है गुणनफल ज्ञात कीजिए, मतलब इस आव्यूह का गुणा इसमें करना है। जैसे आपने सॉल्यूशन लिखा हाल, तो बेटा आप इन दोनों आव्यूह को लिखोगे a माइनस बी डी ए इंटू ए बी माइनस बी ए। बेटा हम फिर से समझा रहे हैं आपको कि आव्यूह का गुणा करते कैसे हैं। आपको क्या करना है, इसमें कि कॉलम देखना है, कितने कॉलम है, C1 और C2 दो कॉलम है। आपको पहला कॉलम उठाना है, आपको पहला कॉलम उठाना है और पहली पंक्ति पे रख देना है। जब इसको उठा के ऐसा रखेंगे तो A इधर आएगा और B इधर आएगा। अब बेटा आपका काम क्या है कि इस वाले का पूरे का गुणा इस पंक्ति में करना है। तो A का A में करोगे A स्क्वायर, B का B में करोगे प्लस का B स्क्वायर। अब A का माइनस B में करोगे माइनस AB और B का A में करोगे तो प्लस का AB। आपने पहले कॉलम को उठाया, यहाँ रखा, इस पूरे का गुणा पहली पंक्ति में कर दिया, दूसरी पंक्ति में कर दिया। अब आपका काम है इसे रफ करना, रफ कर दिया। अब आपका काम क्या है कि दूसरे कॉलम को उठाना, और दूसरा कॉलम क्या है माइनस बी ए। अब इसका पूरा गुणा करोगे, देखो ये किस कॉलम की बात कर रहे हैं अपन, दूसरे कॉलम की, तो कहाँ लिखना पड़ेगा अपन को, दूसरे कॉलम में। बी का ए में करोगे माइनस ए बी, ए का बी में करोगे प्लस का ए बी, है ना बेटा। अब इसका इस पूरे का गुणा इस पंक्ति में करना है, माइनस बी का माइनस बी में करोगे तो प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ए का ए में करोगे तो प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। अब आपका काम क्या है, आगे से सॉल्व किया, ए बी से ए बी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, क्या बचा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे जीरो, ये भी जीरो, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये दो आव्यूह का आपस में गुणा हो गया जो कि 2 नंबर में आ सकता है। आगे बढ़े अपन, बेटा ये दो आव्यूह हैं और इन दोनों आव्यूह का आपस में गुणा करना है। आपको अच्छे से पता है कि हमें गुणा करने से पहले हमें देखना पड़ता है कॉलम कितने हैं, C1 C2 C3, 3 कॉलम है। अपन एक एक कॉलम को गुणा करेंगे, पहले कॉलम को उठाएंगे, पहले कॉलम में कितने अवयव हैं, 1, तो 2 यहाँ रख के देखा, और जैसे अपन ने 2 यहाँ रखा इसका गुणा करा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। पहले कॉलम को गुणा हो गया, इसे रफ कर दिया। अब दूसरे कॉलम के अवयव को लिखना है, दूसरे कॉलम में एक ही अवयव है, लिख लिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तर का 9। अब इसको भी हटा देंगे, अब तीसरे कॉलम के अवयव को लिखेंगे, तीसरे कॉलम में कितने अवयव है, 1, वो भी क्या है 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ये आंसर हो गया। एक बात और समझना बेटा, कभी कभी आपसे ये पूछ सकते हैं वो कि इस आव्यूह का क्रम क्या है, क्रम या कोटि, ये किस कोटि का आव्यूह है। तो बेटा आव्यूह का क्रम या कोटि बताने के लिए हमें पहले पंक्तियां गिनना पड़ती हैं। पंक्ति मतलब होता है रो, रो मतलब R1 R2 R3, तो कितनी पंक्ति है 3 इंटू, फिर कॉलम गिनना पड़ते हैं, कॉलम कितने C1 C2 C3, तो कितने कॉलम है 3, तो ये कितने बाई कितने का आव्यूह है 3/3। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या यह वर्ग आव्यूह है। हमने आपको वर्ग आव्यूह की परिभाषा बता दी आपको कि वर्ग आव्यूह उस आव्यूह को कहते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो। तो इन दोनों में दोनों आपस में बराबर है, तो ये वर्ग आव्यूह है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का 6वां क्वेश्चन है। हम एक बार और आपको बता रहे हैं कि दो आव्यूह का आपस में गुणा कैसे किया जाता है, क्योंकि गुणा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8 नंबर के आव्यूह में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गुणा करना। और गुणा करने में अगर आपसे एक भी डिजिट गलत होती है तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस वजह से हम आपसे फिर बोल रहे हैं कि दो आव्यूह का गुणा करते कैसे हैं। आपका काम क्या है कि आव्यूह का गुणा करने से पहले अपन कॉलम देखते हैं, कितने कॉलम है C1 और C2। अपना काम क्या रहेगा, पहले कॉलम को उठाएंगे अपन और पहले कॉलम को उठा के यहाँ रख देंगे, यहाँ रखेंगे तो 2 1 3 यहाँ रख लिया। अब बेटा इसका गुणा करते चले जाएंगे अपन, कैसे, अब इसका गुणा कैसे करना है, 2 का 3 में करेंगे 6, 1 का माइनस 1 में करेंगे -1, 3 का 3 में करेंगे 9, पहली पंक्ति में हो गया। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई इसमें करना है, 2 का -1 में करेंगे -2, 1 का 0 में करेंगे 0, 3 का 2 में करेंगे प्लस का 6। ये देखो पहले कॉलम को उठाया और यहाँ पे पटका, इसका गुणा पूरा इसमें किया, ये आया, इसका गुणा फिर से इसमें किया, ये आया। अब इसको रफ कर देंगे। अब आप दूसरे कॉलम पे आओगे और दूसरे कॉलम में क्या है -3 0 1, -3 0 1। अब फिर से रिपीट, देखो कॉलम किस बात की कर रहे हैं हम, दूसरे की, तो दूसरे कॉलम में लिखना पड़ेगा आपको। -3 का -3 का 3 में करोगे 9, 0 का -1 में करोगे 0, 1 का 3 में करोगे 3। इस पूरे का गुणा इस पंक्ति में हो गया। अब दूसरे पंक्ति की बात आई,
-3 का -1 में करोगे प्लस का 3, 0 का 0 में करोगे 0 और 1 का 2 में करोगे प्लस का 2। आगे बढ़ेंगे। 9 6 15, 15 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 14। 9 में से 3 जाएंगे, कितने होंगे -6। 6 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 4। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। बेटा अगर मैं आपसे बोलता ये आंसर हो गया, अगर मैं बोलता आपसे कि इस आव्यूह का क्रम क्या है, क्रम का बताने के लिए हमें क्या पता लगाना पड़ता है, पहले पंक्तियां। और इसमें पंक्ति कितनी है देखो, R1 R2, तो ये कितनी पंक्ति है 2। फिर अपन को पता लगाना होता है कॉलम, कॉलम कितने हैं C1 और C2, तो कॉलम भी 2 है। तो ये कितने बाई कितने का आव्यूह है 2 बाई 2 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि A का मान ये है तथा B का मान ये है तो 3A - 3B बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अपन तो एक स्टेप में का आंसर आ जाएगा, लेकिन अब हम आपको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आव्यूह में जितने क्वेश्चन है सभी सिंपल है, तो कुछ ना कुछ तो कराना पड़ेगा आपको। तो देखो बेटा यदि मतलब क्या होता है, दिया है A का मान दिया है, B का मान दिया है, अब आपको किसका मान निकालना है 3A - 3B का। तो आपका काम क्या है, 3 को तो ऐसा छोड़ोगे, आप किसका मान पुट कर दोगे A का। आपने 3 को ऐसे छोड़ा, A का मान रखा और A का मान कितना है 2/3, 1/3, 7/3, 1, 2/3, 2, 5/3, 4/3, 2/3। आपने 3 ऐसे ही छोड़ा, A का मान रखा माइनस, फिर से 3 को आपने ऐसे ही छोड़ा और आपने B का मान रख दिया। और B का मान क्या बेटा 2/5 कितना है, सॉरी बेटा ये क्वेश्चन मैंने आपको 3A - 3B लिख दिया है, ये 3A - 5B है बेटा, यहाँ पे 5 है बेटा। ओके, तो आपने यहाँ पे 5 को छोड़ा, B का मान रखा, B का मान कितना है 2/5, 1/5, 7/5, 3/5, 2/5 और 6/5, 1, 4/5, 2/5। बड़ा समझना, लास्ट स्टेप है क्योंकि एक ही लाइन का आंसर है, मैंने पहले बोल दिया आपसे 3A - 5B बराबर। ठीक है बेटा, इस 3 का अंदर गुणा करेंगे तो जिसके बटे में 3 होगा हट जाएगा और जिसके बटे में नहीं होगा उसके बटे में आ जाएगा। क्या इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप तो जिसके बटे में वो हट जाएगा, क्योंकि ये 3 इसके साथ गुणा में आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो जिसके बटे में 3 है उसको हटा दो और जिसके बटे में 3 नहीं है उसके बटे में लगा दो। तो मतलब देखो ये 2/3 है तो ओनली क्या बचेगा 2। ये 1 था, 1 के पास नहीं था बटे में, तो 1/3। ये 5 था, 5/3, तो ये 5। ये 1/3 हट जाएगा, ये 2/3, 4/3, तो यहाँ क्या बचेगा 1 2 4, क्योंकि इनके तीनों हट जाएंगे। फिर इसके 3 हट जाएगा तो 7, और 2 के पास 3 नहीं है बटे में तो 2/3 आ जाएगा, और 2 के बटे में 3 है तो 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा तो कितना बचेगा 2। क्या करें बेटा, इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जिसके बटे में 3 था वो हट गया और जिसके बटे में 3 नहीं था उसके बटे में आ गया माइनस। बेटा फिर से वही प्रोसेस, क्या कि इस 5 के अंदर गुणा करेंगे तो जिसके बटे में 5 होगा वो हट जाएगा और जिसके बटे में 5 नहीं होगा उसके बटे में आ जाएगा। तो ये 2 का हट जाएगा, 3 का हट जाएगा, 1 के बटे में नहीं था इसलिए बटे में आ जाएगा। इसका 5 हट गया, इसका 5 हट गया, इसके बटे में आ गया। इन तीनों के 5 हट जाएंगे तो क्या बचेगा 1 2 4। इन तीनों का भी 5 हट जाएगा तो क्या बचेगा 7 6 2। ओके, अब बेटा इस आव्यूह में से इसको घटाना है 3A - 5B बराबर, इस आव्यूह में से इसको घटाना है। और घटाने का मतलब है कि इसके साइन बदलना है आपको। तो देखो मैं डायरेक्ट घटा रहा हूँ, 2 में से 2 जाएगा 0, 1/3 में से 3 घटाएंगे, इधर देखना बेटा 1/3 में से 3 घटाओगे तो बटे में 1 आएगा, एलसीएम कितना आएगा 3, 1 का 3 में करोगे 1 का 1 में करोगे 1, 3 का 3 में करोगे 9, तो आंसर क्या आएगा -8/3। तो यहाँ क्या आने वाला है माइनस का 8/3। फिर 5 में से 1/5 घटाओगे तो 5 - 1/5, इसके बटे में 1 मानोगे, 5 का 5 में करोगे तो 25 - 1, तो कितना आएगा 24/5। तो यहाँ कितना आएगा 24/5। इसी प्रकार आप आगे घटा सकते हो। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ आव्यूह को घटाने का मतलब कि इस आव्यूह में से इसको घटाना तो इसके साइन बदल देना और घटा के लिख देना। ओके देन अब अपन आगे करते हैं। आगे के क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है 2-2 नंबर के लिए। अब आगे देखना आप, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6वां है, सरल करो cos थीटा, और आव्यूह में है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। बेटा सरल करना है इसका। अब इसको सरल करेंगे
तो ये कॉस का कॉस में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये कॉस बाहर है, ये कॉस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस का कॉस में करेंगे, ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस का साइन में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस का माइनस साइन थीटा में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस का कॉस में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इस आव्यूह का गुणा इसमें, इस कॉस थीटा गुणा इस आव्यूह में करना था, सभी में गुणा कर दिया, प्लस साइन थीटा का भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। साइन का साइन में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन का माइनस कॉस में करेंगे तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन का कॉस में करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कुछ भी लिख सकते हो आप। और साइन का साइन में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को अवयवों को जोड़ना है आपस में, और जोड़ना हम आपको सिखा चुके हैं। जोड़ने का मतलब है कि इनके संगत अवयव जुड़ते हैं, जैसे इसका संगत अवयव ये है, इसका संगत अवयव ये, तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा में क्या जोड़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा। फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसमें क्या जोड़ेंगे माइनस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। माइनस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा में क्या जोड़ेंगे प्लस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा में क्या जोड़ेंगे अपन साइन स्क्वायर थीटा। बेटा इनको जोड़ने के बाद देखा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं अपन एक। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बोलते हैं एक। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक। ये कॉस थीटा साइन थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल, ये भी कॉस थीटा साइन थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल। तो इधर क्या बचेगा जीरो, इधर भी जीरो, और फिर से कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं अपन एक। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि x प्लस वाई बराबर इतना है तथा x माइनस वाई बराबर इतना है तो x और y के मान ज्ञात करो। मैं आपको बता चुका हूँ यदि मतलब दिया है x प्लस वाई का मान ये दिया है, x माइनस वाई का मान ये दिया है। बेटा सपोज अगर आप 10th क्लास में होते हो और हम आपसे बोलते कि x प्लस वाई बराबर 7 है और x माइनस वाई बराबर 3 है, तो आप x और y के मान ज्ञात करो। तो आप लोग विलोपन विधि लगाते हो, क्या लगाते हो विलोपन विधि। तो बेटा यहाँ पे भी विलोपन विधि लग सकती है, क्योंकि ये जो आव्यूह है ना ये आव्यूह है। आपने सपोज कर ली ये संख्या है, क्योंकि दो आव्यूह को आपको जोड़ना आता है, दो आव्यूह को आपको घटाना आता है। तो बेटा आपको इनको विलोपन विधि से हल करना है। और विलोपन विधि में क्या है देखो, अगर आप चाहो तो इन दोनों को जोड़ दो तो बाई से बाई कैंसिल हो रहा है, इन दोनों को जोड़ दो तो बाई से बाई कैंसिल हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर बेटा जोड़ेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना है 7205। x माइनस वाई बराबर कितना है 3003। अब जोड़ना है तो साइन नहीं बदले होते हैं, बाई से बाई क्या होगा आपस में कैंसिल हो जाएगा। x और x कितने हो जाएंगे 2x, x और x कितने हो जाएंगे 2x। अब इन दोनों अवयवों को जोड़ना है। बेटा मैं आपको सिखा चुका हूँ दो अवयवों को जोड़ते कैसे हैं। बेटा अगर आप डायरेक्ट जोड़ना चाहो तो डायरेक्ट जोड़ सकते हो, या लिख के जोड़ना चाहो तो अलग अलग लिख कर जोड़ सकते हो। कैसे कि 7025 में किस अवयव को जोड़ना है 3003 को। हम अभी हमने इनको डायरेक्ट नहीं जोड़ा, हमने जोड़ने की कंडीशन लिख ली कि जोड़ना कैसे इन दोनों को इस तरीके से। तो देखो 2x बराबर 7 और 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8। हमें किसका मान निकालना बेटा x का, तो ये 2 कहाँ आ जाएगा बटे में, तो 10 0 2 8 बटे में कितना आ जाएगा 2, 2 का भाग दोगे 2 का 5 10 में भाग दोगे 5, 2 का 0 में भाग दोगे 0 ही रहेगा, 2 का भाग 2 में दोगे 1, 2 का भाग 8 में दोगे तो 4। ये देखो बेटा x का मान आ गया। अब आपके पास y के मान निकालने के दो तरीके हैं, आप x का मान समीकरण 1 में रख दो या फिर समीकरण 1 में से 2 को घटा दो। इजी ये पड़ेगा कि x का मान मैं समीकरण 1 में रख दे रहा हूं। तो देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 में रखेंगे समीकरण 1 क्या है बेटा x प्लस वाई बराबर 7025। x प्लस वाई बराबर क्या है 7025। आप x को हटाओगे x का मान रखोगे, x का मान क्या है बेटा आपके पास 5104 प्लस y बराबर क्या है 7205। फिर आपको y का मान निकालना तो ये वाला अभी उधर किसका हो जाएगा माइनस का, तो 7205 माइनस 5014। और बेटा मैं आपको अच्छे से पता है कि घटाते कैसे हैं,
7 में से 5 को घटाओगे 2 बचेगा, 0 में से 0 घटाओगे 0 बचेगा, 2 में से 1 को घटाओगे 1 बचेगा, 5 में से 4 घटाओगे 1 बचेगा। ये देखो x और y के मान आ गए। एक बार और समझना कि x प्लस वाई का मान दिया है, x माइनस वाई का मान दिया और आपसे बोला है कि x तथा y के मान ज्ञात करो। आपने लिखा दिया है। अब बेटा x और y के मान, सपोज यहाँ कोई एक ओनली संख्या होती, आप लोपन विधि बहुत अच्छे से जानते हो। अब लोपन विधि जानते हो तो लोपन विधि में जोड़ घटाना होता है, तो दो अवयव को जोड़ना भी सीख गए हो और घटाना भी सीख गए हो। तो ये लोपन विधि जैसा क्वेश्चन है। आपने 1 और 2 को जोड़ा तो y से y कैंसिल हुआ, x और x कितना हुआ 2x। इस अवयव में इस अवयव को जोड़ना है तो इन दोनों को उसी कंडीशन में लिख लिया, जोड़ने की कंडीशन में। फिर दो अवयव को अपन को कैसे जोड़ते हैं, पहले अवयव से पहला अवयव, दूसरे अवयव से दूसरा अवयव, जोड़ दिया। x का मान निकालने 2 बटे में आ जाएगा, 2 का भाग देंगे सभी में तो ये बचेगा। x का मान उठा के समीकरण 1 में रखेंगे, x को हटा दिया, x का मान रख दिया, ये वाला मान उधर गया, किसका हो गया माइनस का, इस वाले अवयव में से इसको घटा दिया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है x और y के मान ज्ञात करो। यदि 2 अवयव के अंदर 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8। बेटा यदि मतलब क्या होता है, दिया है लिख लिया, दिया है। ये 2 का अंदर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया, 2 एकम 2, 2 का 3 में करा 6, इसी प्रकार सरलीकरण कर लिया, प्लस ये सिंपल ये सिंपल। अब बेटा 2 अवयव को जोड़ना है और 2 अवयव को जोड़ना हम आपको बता चुके हैं कि संगत अवयव जुड़ जाते हैं। 2 में y को जोड़ेंगे तो 2 में y को जोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए 2 प्लस y लिख देंगे। 6 में 0 को जोड़ेंगे तो 6, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 2x में 2 को जोड़ना है, जोड़ नहीं सकते इसलिए उसी फॉर्म में लिख दिया, ये सिंपल रहा। बेटा ये देखो इस अवयव का क्रम क्या है 2/2, क्योंकि पंक्ति कितनी है 2, कॉलम भी कितने हैं 2। इस अवयव का क्रम भी कितना है 2/2, 1 2, पंक्ति 2, कॉलम भी कितने 2। और ये दोनों अवयव का क्रम कैसा है समान, तो हम क्या लिख सकते हैं समान अवयव की परिभाषा से। और समान अवयव की परिभाषा क्या कहती है कि अवयव का जो संगत अवयव है ना वो दूसरे अवयव के संगत अवयव के बराबर होगा। मतलब 2 प्लस y किसके बराबर होगा 5 के। अब y के बाद हमें किसका मान निकालना है x का, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ये वाला अवयव किसके बराबर होगा 8 के, तो अपन ने 2 प्लस y बराबर 5, 2x प्लस 2 बराबर 8। y का मान निकालना 2 उधर गया माइनस के हो गया, y का मान 3, इसी तरह x का मान निकाल लिया। नंबर 11 यदि x अवयव में 2 और 3 प्लस y अवयव में -1 और 1 बराबर 10 और 5 है तो x और y के मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा क्योंकि इसका आंसर शायद एक्सरसाइज में गलत दिया है, आंसर शीट में गलत दिया है, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो जब आप घर पे सॉल्व करो। तो ये सॉल्व हम करा रहे हैं, वैसे बहुत इजी है। x का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2x, x का 3 में करोगे ये क्या हो जाएगा 3x, क्योंकि x का मल्टीप्लाई करना है। y का करोगे अंदर तो y का -1 में करोगे -y का प्लस y 1 में करोगे प्लस y इक्वल टू क्या है 10 5। बेटा 2 अवयव हैं, 2 अवयव को आपस में जोड़ना और 2 अवयव को आपस में जोड़ते कैसे हैं, 2x में y को ऐड करना है तो 2x माइनस y, 3x में प्लस y को ऐड करना है तो 3x प्लस y बराबर कितना है 10 और 5, 10 5। बेटा इस अवयव का क्रम क्या है, क्योंकि इसमें पंक्ति कितनी है 1 2, 2 पंक्ति है, कॉलम ओनली एक ही है 2/1। इसमें भी पंक्ति कितनी है 2, देखो 1 2, कॉलम कितना है 1। तो ये देखो समान अवयव हो गया। और समान अवयव क्या कहता है कि समान अवयव की परिभाषा से, और समान अवयव की परिभाषा क्या कहती है कि यदि अवयव समान है तो उनके संगत अवयव पहला अवयव का अवयव दूसरे अवयव के संगत अवयव के बराबर होगा। मतलब 2x माइनस y किसके बराबर होगा 10, 3x प्लस y किसके बराबर होगा 5। बेटा आप इनको सॉल्व करोगे, इसे समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर कितना दे देंगे 2। आपको विलोपन विधि आती है, इनको जोड़ दो, y से y कैंसिल, 2x और 3x 5x, 10 और 5 15, x का मान 5 किया 15, x का मान समीकरण 1 में रख देना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और x का मान समीकरण 1 में रखोगे बेटा तो एक क्या है 2x माइनस y इक्वल टू 10, x को हटा के कितना रखोगे 3, तो 2 इंटू 3 माइनस y इक्वल टू 10, 3 दूनी 6 माइनस y इक्वल टू 10, माइनस का y, और 10 माइनस 6 माइनस y इक्वल टू 4, ये 6 उधर गया माइनस क्यों होगा तो y की वैल्यू निकालना तो -4। ना आप चेक कर सकते हो हमारे आंसर सही है कि गलत है। आप x को हटा के 3 रखोगे, 3 दूनी 6, y को हटा के -4 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस का 4, 6 और 4 10, 10 बराबर 10, मतलब सही है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है यदि f(x) बराबर ये है तो सिद्ध करो कि f(x) इंटू f(y) बराबर f(x) प्लस y। यदि मतलब क्या होता है दिया है f(x) का मान दिया है तो सिद्ध करना है f(x) इंटू f(y) बराबर f(x) प्लस y लिखा, प्रश्नानुसार ये लिख लिया आपने। बेटा
आपको इस एफ एक्स के थ्रू ये पूरा सीधे करना है। तो आपके पास एफ एक्स का मान तो है, अब आपको किसका मान चाहिए, एफ बाई का। तो आप एफ बाई का मान यहाँ निकाल लेना। तो एफ बाई बराबर, तो एफ बाई बराबर क्या आएगा बेटा, एफ बाई का मान, मतलब जहां पे भी x लिखा है, जहां पे भी x लिखा है वहां क्या लिखना है इस पूरे में, y। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इधर x को हटा के बाई करना है cos बाई, x को हटा के बाई करना है माइनस साइन बाई, जीरो। x को हटा के बाई करना है तो साइन बाई, x को हटा के बाई करना है तो cos बाई, और जीरो, जीरो जीरो वन। ये आपके पास एफ बाई का मान आ गया। इसे समीकरण नंबर 2 दे दिया और इसे समीकरण नंबर क्या दिया था, ए। एफ एक्स का मान आ गया, एफ बाई का मान आ गया। अब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मतलब क्या है, गुणा। तो एफ एक्स इंटू एफ बाई करना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तब सॉरी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि एफ एक्स का और एफ बाई का मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई में आपसे एक भी डिजिट गलत नहीं होना चाहिए। तो मतलब वो क्या कह रहे हैं कि एफ एक्स का मल्टीप्लाई एफ बाई में कर दो। तो आप सबसे पहले वैल्यू किसकी पुट करोगे, एफ एक्स की। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, जीरो साइन बाई सॉरी साइन एक्स कॉस एक्स, जीरो 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 वन इंटू, बेटा ये किसकी वैल्यू थी, एफ एक्स की, एफ एक्स की वैल्यू। अब आपको किसकी वैल्यू पुट करना है, एफ बाई। एफ बाई मतलब जहां एक्स लिखा वहां क्या लिखेंगे, बाई। एफ बाई की वैल्यू ये है, तो ये क्या है, कॉस बाई माइनस साइन बाई, जीरो साइन बाई कॉस बाई, जीरो 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 वन, जीरो जीरो वन। बेटा इन दोनों का आपस में आपको गुणा करना है, और गुणा करने का तरीका मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। और बेटा गुणा करने में अगर आपसे एक स्टेप भी गलत होती है, एक डिजिट भी गलत होती है, क्वेश्चन पूरा गलत होगा, 5 नंबर पूरे चले जाएंगे। क्या बोला मैंने आपसे गुणा करने का, कि पहले कॉलम गिनते हैं 1 2 3, 3 कॉलम है, इन 3 कॉलम का गुणा इन तीनों पंक्तियों में करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले कॉलम का गुणा करेंगे, इस कॉलम का गुणा करना है। और कैसे गुणा करते हैं, इसको उठाते हैं, इस पर पटक देते हैं, पटकेंगे तो इधर क्या आएगा, कॉस बाई, यहाँ क्या आएगा साइन बाई, और यहाँ क्या आएगा जीरो। ओके, पहला कॉलम उठाया, पटक दिया, पटकने से जो भी बनेगा, अब इसका गुणा करने से जो भी बन जाए। हम थोड़ा इधर को इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि स्टेप बड़ी होने वाली है। एफ एक्स इंटू एफ बाई बराबर, देखो बेटा कॉस बाई का कॉस एक्स में करोगे तो कॉस बाई इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, साइन बाई का साइन एक्स में करोगे तो साइन बाई इंटू साइन एक्स हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कॉस बाई का कॉस एक्स में करा तो कॉस एक्स इंटू कॉस बाई कर लो, या कॉस बाई इंटू कॉस एक्स कर लो। साइन बाई का साइन एक्स में करोगे तो माइनस साइन बाई इंटू साइन एक्स, जीरो का जीरो में करोगे जीरो प्लस का, हो गया गुणा। अब इस पूरी पंक्ति का गुणा इसमें करना है, तो कॉस बाई का साइन एक्स में करोगे फिर से तो कॉस बाई इंटू साइन एक्स। ओके, एक काम करते हैं बेटा, अपन x को पहले लिखते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि x पहले आएगा तो फॉर्मूला अपन शायद अच्छे से याद कर पाए। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसे गुणा करने में पहले अपन x को लिख रहे हैं। इसको लिख रहे हैं x को, इस पूरे का गुणा इसमें करना है या इसका गुणा इसमें करना है। तो ये क्या बनेगा, cos x इंटू कॉस बाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाई, और जीरो का जीरो में करोगे प्लस जीरो। अब इसका पूरा गुणा इसमें होगा तो cos, इसका इसमें होगा तो साइन एक्स इंटू कॉस बाई प्लस cos x इंटू साइन बाई प्लस cos x इंटू साइन बाई, और प्लस जीरो। अब इस पूरे को गुणा इसमें करोगे तो इसका जीरो में करोगे जीरो, इसका जीरो में करोगे जीरो, और जीरो का 1 में करोगे जीरो। ये पहले कॉलम का गुणा यहाँ पे रखा, मतलब पहला कॉलम था यहाँ पे रखा और तीनों पंक्तियों में कर दिया। अब इस कॉलम का कोई काम नहीं। अब आपको ये वाला कॉलम उठाना है, दूसरा कॉलम क्या है, माइनस साइन बाई कॉस बाई, और क्या है जीरो। फिर से वही प्रोसेस इसमें से करना है। तो ये देखो माइनस कॉस एक्स इंटू साइन बाई, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन बाई, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस बाई। ओके, इस पूरे का गुणा प्लस जीरो। अब इस पूरे का गुणा इसमें हो गया, अब इस पूरे का गुणा इसमें करोगे आप तो इसका इसमें करोगे तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाई, कॉस का कॉस में करोगे तो ये कॉस बाई इंटू कॉस एक्स है तो प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस बाई, जीरो का जीरो में करोगे प्लस जीरो, इसका गुणा इसमें हो गया। अब इस पूरे को गुणा इसमें करोगे
तो इसका जीरो में करोगे जीरो, इसका जीरो में करोगे जीरो, इसका जीरो में करोगे जीरो, तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। अब तीसरे कॉलम को हटाना है आपको, अभी हटाना है आपको। अब तीसरा कॉलम क्या है, जीरो जीरो वन। बेटा ये पहला कॉलम था, ये दूसरा कॉलम था, तीसरा कॉलम हम यहाँ लिख दे रहा है। ओके, देखना यहाँ पे जीरो का जिसमें करोगे जीरो, जीरो का इसमें करोगे प्लस जीरो। ओके, माइनस जीरो कर लो या प्लस जीरो कर लो, दोनों का मतलब एक ही रहेगा। एक का जीरो में करोगे जीरो, इस पूरे का गुणा इस पंक्ति में हो गया। अब इसका पूरे का इसमें करना है, जीरो का इसमें करोगे जीरो, जीरो का इसमें करोगे जीरो, एक का इसमें करोगे जीरो, तो जीरो प्लस जीरो। अब इस पूरे गुणा इसमें करोगे, जीरो का जीरो में जीरो, जीरो का जीरो में जीरो, एक का एक में एक, तो जीरो प्लस एक, ये गुणा हो गया बेटा। ओके देखो बेटा, इनका गुणा कर चुके हैं अपन, अब इनको सॉल्व करना। तो ये फॉर्मूला किसका बनना, देखो कॉस कॉस माइनस साइन साइन। और हमने आपसे क्या बोला, ये पाकिस्तान का फॉर्मूला, और पाकिस्तान में पहले क्या होते हैं कॉस कॉस, बाद में क्या होते हैं साइन साइन, और माइनस होता तो प्लस हो जाता, और प्लस होता तो माइनस। मतलब ये किसका फॉर्मूला है, कॉस एक्स प्लस बाई का। क्योंकि देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, मतलब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, और ए का काम एक्स कर रहा, बी का काम बाई कर रहा। नीचे एक साइन एक कॉस, एक कॉस एक साइन, मतलब हिंदुस्तान का फॉर्मूला है, क्योंकि एक साइन और एक कॉस, फिर एक कॉस और एक साइन आया तो हिंदुस्तान में। तो ये किसका फॉर्मूला है, साइन एक्स प्लस बाई का। ओके, ये जीरो। अब यहां देखो कॉस बाई साइन एक्स, कॉस एक्स साइन बाई, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, पहले माइनस। आपने माइनस कॉमन लिया बेटा, समझना बेटा। पहले में ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, देखो दोनों माइनस के हैं, दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो दोनों किसके हो जाएंगे, प्लस के। लेकिन हम इसको सही से लिख रहे हैं, इधर देखो एक्स वाला पहले लिख रहे हैं साइन कॉस कॉस साइन, तो मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स कॉस बाई प्लस कॉस एक्स साइन बाई। बेटा हमने क्या किया, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, माइनस बाहर। अब ये दोनों माइनस के थे, दोनों किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो हमने इस वाले को पहले लिख लिया और इस वाले को बाद में लिख दिया, क्योंकि एक साइन एक कॉस, एक कॉस एक साइन आता है। फिर क्या है, ये हो गया, ये हो गया, फिर जीरो प्लस जीरो, ये तो जीरो ही बनेगा। ये से क्लोज कर दिया, ये तीसरा कॉलम का अभी बेटा। अब आगे बढ़े, एक साइन एक कॉस, एक कॉस एक साइन, मतलब ये किसका फॉर्मूला है, साइन एक्स प्लस बाई का, ये भी बता दिया आपको। अब माइनस साइन एक्स साइन बाई प्लस कॉस एक्स कॉस बाई, इसको हम ढंग से लिख रहे हैं बेटा, कॉस कॉस पहले लिख रहे हैं, कॉस एक्स कॉस बाई, कॉस एक्स कॉस बाई माइनस साइन एक्स साइन बाई, और ये जीरो प्लस जीरो ऐड होगा तो ये जीरो। ओके, क्योंकि तीसरे कॉलम में तो लास्ट में एक आना है, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। अब तीसरे कॉलम की बात आई, जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो। ओके, अब ये भी, ये कितना हो जाएगा, एक, तो इधर जीरो और इधर एक, ये मान आ गया। आगे बढ़े तो एफ एक्स इंटू एफ बाई बराबर, ये किसका फॉर्मूला हो गया, मतलब ये तो बना लिया अपन ने, कॉस एक्स प्लस बाई माइनस एक साइन एक कॉस एक साइन, मतलब ये किसका फॉर्मूला है, साइन एक्स प्लस बाई जीरो। आगे बढ़े, ये किसका, साइन एक्स प्लस बाई पहले से लिख चुके अपन, फॉर्मूला बन चुका था पहले ही, कॉस से कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये किसका बन जाएगा, कॉस एक्स प्लस बाई जीरो। ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये वन। बेटा देखो एफ एक्स इंटू एफ बाई के मान निकाल लिया, ये निकला, इसमें समीकरण नंबर क्या दोगे, 3। अब आपको एफ एक्स इंटू एफ बाई का मान निकाल लिया, अब आपको एफ एक्स प्लस बाई का मान निकालना है। समझना बेटा, लास्ट स्टेप पे बस आंसर आने वाला है। तथा अपन को क्या मान निकालना है, एफ एक्स प्लस बाई। क्या मान निकालना है, एफ एक्स प्लस बाई, मतलब एक्स को हटाकर एक्स प्लस बाई पुट करना है, एक्स को हटाकर एक्स प्लस बाई पुट करना है इस पूरे क्वेश्चन में। तो जहां जहां एक्स होगा वहां हम क्या पुट कर देंगे, एक्स प्लस बाई। तो देखो क्या बनेगा, कॉस एक्स को हटा के एक्स प्लस बाई माइनस साइन एक्स को हटा के एक्स प्लस बाई जीरो, साइन एक्स को हटा के एक्स प्लस बाई, कॉस एक्स को हटा के एक्स प्लस बाई जीरो, जीरो जीरो वन। समीकरण नंबर 4, चाहे देख लो आप, समीकरण 3 और 4 दोनों कैसे हैं आपस में, बराबर। तो क्या लिखोगे आप, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से क्या, कि एफ एक्स इंटू एफ बाई बराबर है किसके, एफ एक्स प्लस बाई के। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर का, क्योंकि अगर आप भी में सबसे टफ क्वेश्चन माना जाए तो यही है। आपको क्या करना है, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना। एफ एक्स का मान देंगे और आपसे बोलेंगे कि एफ एक्स इंटू एफ बाई निकालो,
बराबर एफ एक्स प्लस वाई निकालो, और इन दोनों के आंसर सेम आना चाहिए। आपके पास एफ एक्स था, आपने एफ एक्स समीकरण 1 दे दिया, एफ वाई निकालना था तो जहाँ एक्स लिखा था वहाँ वाई पुट कर दिया तो एफ वाई आ गया। इन दोनों को आपस में क्या करना था, गुणा करना हम आपको सिखा चुके, तो गुणा करने के बाद ये फॉर्मूला बनेंगे, और फॉर्मूला बनाने के बाद ये ऐसा बन जाएगा। फिर आपको एफ एक्स इंटू एफ वाई का मान निकाल चुके होगे, फिर आपको एफ एक्स प्लस वाई का मान निकालना है। तो जहाँ जहाँ एक्स लिखा होगा वहाँ आपको क्या पुट करना है, एक्स प्लस वाई। यहाँ एक्स था एक्स प्लस वाई, यहाँ एक्स था एक्स प्लस वाई, पुट कर दिया। और समीकरण 3 और 4 देखे दोनों आपस में कैसे थे, बराबर। तो समीकरण 3 और 4 से LHS बराबर RHS।